फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कल देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 का। और उससे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कशन भी उसमें किया था। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स में प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं, ठीक है? तो हम लोग ज्योग्राफ़ी का डिस्कशन कर रहे थे और इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग डिस्कशन में शामिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला। तो हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में भी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से पूछा गया था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ये डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी है, तो 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी है? तो वो 31 मीटर की होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी है, वो होती है 111.13 किलोमीटर्स। इसमें वही बोल रहा है कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी है दूसरे अक्षांश से, तो वो क्या है? 111.13 किलोमीटर। फिर तीसरा क्वेश्चन है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश कितना होता है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश 60 डिग्री अक्षांश होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। तो 1 डिग्री के अंतराल पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179 अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर हैं। ठीक है। वृहद वृत्त किसे कहते हैं? तो वृहद वृत्त किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को, मतलब कि वृहद वृत्त मतलब कि इक्वेटर को बोला जा रहा है। ये इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर को ही बोलते हैं। ठीक है। अध और बिंदु एक दिन में कितना अक्षांश खिसकता है? अध सौर बिंदु एक दिन में कितना अक्षांश खिसकता है? तो 16 मिनट अक्षांश अध सौर बिंदु एक दिन में खिसकता है। क्या तापीय भूमध्य रेखा ही भौगोलिक भूमध्य रेखा है? नहीं, तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा नहीं है। सूर्य एक माह में कितने अक्षांश की यात्रा करता है? 8 डिग्री अक्षांश की, यानी कि एक माह में सूर्य 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। अगला क्वेश्चन है अर्धरात्रि का सूर्य यानी कि मिडनाइट सन कितने अक्षांश पर दिखता है? तो अर्धरात्रि का सूर्य जो है वो दिखता है 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। मिडनाइट सन कितने अक्षांश पे दिखता है? तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे दिखता है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखा होंगी? 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? तो एक साइड में 180 होता है, 0 से लेके 180, और फिर वही 180 से लेके 0 तक आते हैं, तो उस टोटल हो जाएगा 360। 360 देशांतर रेखाएं होती है 1 डिग्री के अंतराल पर। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर के मध्य की दूरी है, तो 2 देशांतर के बीच का जो दूरी होता है 1 डिग्री के अंतराल पर, वो होता है 111.32 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट पे। वृहद वृत्त मार्ग जिसे हम लोग ग्रेट सर्किल रूट का निर्धारण कहते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है लॉक्सोड्रोम द्वारा। वृहद वृत्त मार्ग का निर्धारण किया जाता है लॉक्सोड्रोम द्वारा, यानी कि ग्रेट सर्किल रूट को हम लोग लॉक्सोड्रोम द्वारा निर्धारण करते हैं।
पेरिहीलियन किस तिथि को आता है? पेरिहीलियन आता है 3 जनवरी को। तो पेरिहीलियन किसे कहते हैं? पेरिहीलियन कहते हैं कि अगर सूर्य के निकट पृथ्वी सबसे नज़दीक जिस टाइम आता है, तो उसे पेरिहीलियन कहते हैं। और वो किस दिन आता है? तो 3 जनवरी के दिन आता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि अगर 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सबसे निकट है, तो आखिर उस टाइम तो इतना इतना ठंड होती है, तो इतना ठंड होने का क्या वजह है जबकि पृथ्वी सबसे निकट सूर्य के उस दिन है तो? प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका रीज़न। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोगोनिक रेखाएं। आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती है कि समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पे। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पे। हाँ, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोला जाता है, सॉरी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के दिन होता है। पृथ्वी और सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? तो 40,076 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर और विषुवत रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर। लघु वृत्त है, तो लघु वृत्त क्या है? भूमध्य रेखा के अलावा अन्य अक्षांश वृत्त को लघु वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा के अलावा अन्य अक्षांश वृत्त को लघु वृत्त कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष 22.1 से 24.5 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन कितने वर्षों में होता है? तो पृथ्वी का अक्ष यानी कि जो एक्सिस है वो 22.1 से 24.5 डिग्री के मध्य इसी बीच में उसका परिवर्तन होते रहता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने सालों में ये परिवर्तन होता है? तो 41,000 सालों में ऐसा परिवर्तन होता है। ठीक है। पृथ्वी के कक्षीय प्लेन का झुकाव कितना है? तो पृथ्वी के कक्षीय प्लेन का झुकाव है 66.5 डिग्री। कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखाएं के किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा तो इक्वेटर हो गया, कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा विश्व के अधोलिखित देशों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये अब हम लोग जानेंगे। बहामस, हवाई द्वीप यूएसए में है। चीन, ताइवान, बांग्लादेश, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, माली, मेक्सिको, ओमान, मिस्र, भारत, म्यांमार, लीबिया, अल्जीरिया और मॉरितानिया। तो इतने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। सूर्योदय के कितने डिग्री पहले स्थित स्थानों पर दिखने वाला विसरित प्रकाश नागरिक ट्विलाइट कहलाता है? तो 6 डिग्री। सूर्योदय के कितने डिग्री पहले स्थित स्थानों पर दिखने वाला विसरित प्रकाश नागरिक ट्विलाइट कहलाता है? तो 6 डिग्री। 21 जून को सूर्य की किरणें का आपतन कोण कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। तो उसी समय 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात
आर्कटिक वृत्त पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये 47 डिग्री का कोण बनाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस पे मतलब कि आप ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वो कर्क रेखा कौन-कौन से कंट्रीज़ से गुज़रता है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं, जबकि 2 देशांतरों के मध्य का क्षेत्र किस संज्ञा से जाना जाता है? तो उसे हम लोग गोड़ बोलते हैं, है ना? 2 अक्षांश के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं और 2 देशांतर के बीच स्थान को गोड़ कहते हैं। विषुवत रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? अब देखिए विषुवत रेखा जो है वो कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से होकर गुजरती है। पहला है गैबोन, दूसरा है ब्राज़ील, फिर है इक्वाडोर, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, साओ टोम और प्रिंसिप, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो इतने देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। अगला है गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी एवं रवांडा में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जब हम लोग ये 13 देश याद कर लेंगे, तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर ये इक्वेटर लाइन नहीं गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर अगला देखते हैं, पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप जो कि कनाडा में है, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप जो कि कनाडा में है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिवर्ष किस दर से गतिशील है? आपको पता होगा कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है और जिसके कारण जो है सो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं और माउंट एवरेस्ट का हाइट भी बढ़ रहा है उसी वजह से। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना दर से वो गतिशील है, मतलब कितने दर से, और मतलब कि यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है वो टकरा रहा है। तो 5.5 सेंटीमीटर पर वर्ष की गति से वो टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट में। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर जान सकते हैं? तो कौन सा यंत्र है? तो क्रोनीमीटर। क्रोनीमीटर ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग ग्रीनविच समय के साथ साथ उसका देशांतर भी जान सकते हैं क्रोनीमीटर से। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो मैश या ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? मैश या ग्रिड कहते हैं। यदि एक प्रेषक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है, यदि एक प्रेषक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेषक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। एक विमान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? तो वह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे उतरेगा। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री। निम्न कथन सही है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। ये भी सही कथन है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है।
फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो अगर ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। इसको हम लोग रोटेशन भी बोलते हैं, भू परिभ्रमण या घूर्णन को। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 25 डिग्री दक्षिण। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो कहाँ पे मरुभूमि ज़्यादा पाया जा सकता है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। मकर रेखा से गुजरने वाली कौन-कौन से देश हैं? मकर रेखा से गुजरने वाली कौन-कौन से देश हैं? तो ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, नामीबिया, टोंगा, दक्षिण अफ्रीका और मोज़ाम्बिक। तो ये सारे देश मकर रेखा से गुजरते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि मकर रेखा इन सभी देशों से गुजरता है। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथन सही है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कौन सी अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है? तो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। सार्वभौमिक मौसमी विषमताएं पाई जाती है। तो मध्य अक्षांशों में मौसमी विषमताएं कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन है। किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी? किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी? ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी देशांतर वृहद वृत्त होते हैं। ये कथन है, कारण है। एक वृहद वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम्स किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ अक्षांश पे डोलड्रम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ हवा नहीं चलती है। वहाँ हवा नहीं चलती है और प्रेशर काफ़ी लो प्रेशर होता है वहाँ पे। इसी वजह से उसे डोलड्रम्स कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। तो 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है तो 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर
68°7 पूर्व से लेके 97°25 पूर्व के मध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8°4 से लेके 37°6 और देशांतरीय विस्तार कहाँ है? 68°7 पूर्व से लेके 97°25 पूर्व के मध्य। उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम तथा महाराष्ट्र में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है। और कौन-कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन-कौन से स्टेट से होकर भारत के कर्क रेखा गुजरती है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो इसका आंसर है 92 और 30 पूर्व। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कॉन्गो नदी 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। अफ्रीका की कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित सही है। सागरों से ऊपर लगभग 30° से 35° उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ तथा इलाहाबाद में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38° नॉर्थ और 77.12° ईस्ट है? तो दिल्ली। किसमें 0° अक्षांश और 0° देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में। शून्य अक्षांश तथा 0° देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। 0° अक्षांश और 0° देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर में। प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। बीजिंग, दिल्ली, न्यूयॉर्क और रोम नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो सबसे उत्तर में रोम है। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से। अंतरिक्ष में से कोई 100 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? तो इसी वजह से नहीं पहुंच पाते क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुव की ओर मोड़ देती है। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया था, कहाँ पे है? तो वो पोर्ट ब्लेयर में है। निम्नलिखित कथन सही है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखा और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समय और तिथि से कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।